अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूरे देश में उत्साह नजर आ रहा है। 22 जनवरी को प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम को लेकर जौनपुर के छताई कला गांव में एक बाजे गाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। आज से छताई कला गांव में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और 22 जनवरी को हवन के बाद प्रसाद वितरण और अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कराया जाएगा और एक भव्य दिवाली के रूप में राम भक्त उत्साह मनाएंगे। मथुरा से आए कथावाचक हिमेश शास्त्री ने कहा कि 500 वर्ष के बाद प्रभु राम के आगमन को लेकर पूरा देश राममय हो गया है। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नारद रिटर्न न्यूज पर। एक अपील कथा में आने के लिए सभी लोगों से। जी कथा की कैसा आज जो है प्रोग्राम था आपका कलश यात्रा का, क्या कहेंगे? आज की कलश यात्रा बहुत ही सफल रही, बहुत ही बढ़िया कलश यात्रा थी। इसमें 151 महिलाओं ने भाग लिया जिन्होंने कि कलश उठाया। उसके अलावा लगभग 400 आदमी और थे, तो लगभग 700 आदमी 600-700 आदमियों ने आज पार्टिसिपेट किया इस पूरी कलश यात्रा में और बहुत ही भव्य यात्रा थी। आगे भी हम लोग भव्यता के साथ ये कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे और हम सभी से अनुरोध करेंगे कि इस भागवत कथा में सभी लोग आएं और महाराज जी की कथा का श्रवण करें और उसका आनंद लें। जय श्री कृष्ण। देखिए, 500 वर्ष के लगभग संघर्ष करने के बाद हमारे आराध्य भगवान श्री राम अपने पवित्र भवन में मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में एक आनंद की, उत्साह की और उमंग की लहर है और वह आनंद वाणी से व्यक्त करने का विषय नहीं है। वह आनंद हम सभी लोग अनुभव ही कर पा रहे हैं और उस आनंद का अनुभव करते हुए हम सभी लोग यहाँ अपने नगर जौनपुर के अंतर्गत शाहगंज और ख़ास करके अपने इस छताई कला ग्राम में 22 तारीख को ही भगवान श्री राधा कृष्ण और हमारे आराध्य भगवान नर्मदेश्वर श्री शिव पंचायत की स्थापना भी यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा धूमधाम से की जा रही है और उसी के उपलक्ष्य में इस परिवार के द्वारा, हमारे श्री शीतला सिंह बिसेन जी के परिवार के द्वारा दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भव्यता और दिव्यता के साथ होने जा रहा है। आज वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा यदि प्रभावित कुछ हुआ है तो वह है हम सभी मानव लोगों के, हम लोगों के सभी समाज के वर्ग के, हर वर्ग के व्यक्ति के विचार। और जब तक विचार पवित्र नहीं होंगे, जब तक विचारों में श्री राम श्री कृष्ण की लीलाएं और उनके चरित्रों का प्रवेश नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन पवित्र नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा हो, श्री राम कथा हो, इनके माध्यम से हम अपने विचारों को पवित्र करते हुए और अपने जीवन को दिव्य और सुंदरतम बना पाएं ताकि एक दिव्य समाज की, एक भव्य समाज का निर्माण हो सके। बाबा जी 22 तारीख को लेकर क्या अपील रहेगी जौनपुर के राम भक्तों से? अपील यही है कि 22 तारीख को अयोध्या में तो दिव्यता के साथ कार्यक्रम हो ही रहा है, लेकिन वहाँ स्वयं हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गणमान्य अनेकों व्यक्ति और उनके साथ में अनेकों महामंडलेश्वर आचार्य संत सदगुरु भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। इसलिए तो वहाँ तो सुरक्षा का घेरा बहुत कड़क रहेगा। 22 तारीख को वहाँ जाना संभव नहीं है। इसलिए हम लोग अपने गांव में ही उत्सव मनाएंगे, अपने घर में ही उत्सव मनाएंगे और जैसे दीपावली के समय पर हम दीपावली, भव्य दीपावली मनाते हैं, ऐसे ही आज फिर से एक बार 22 तारीख को दीपावली से भी बड़ी दीपावली का दीपोत्सव हम लोग करेंगे, जिससे कि हमारे जो हृदय का भाव है उसे हम किसी रूप में भी प्रकट कर पाएं। जय श्री राम। जय श्री राम।